This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's and go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. जानी, आज हम फिल्मों के बारे में बात करेंगे। आप सुन रहे हैं गो एमएमटी रेडियो। मैं हूँ आरजे रूबी। इट्स अ फ्राइडे और फ्राइडेज को हम थोड़ा एक्स्ट्रा फिल्मी हो जाते हैं, है ना। सो आज ऑन द शो बहुत सारी बातें हम करेंगे। वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बड़े मियाँ छोटे मियाँ। वील टॉक अबाउट अली अब्बास। एक शॉकिंग अनाउंसमेंट है अबाउट अली अब्बास एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसके बारे में मैं बताऊंगी कुछ ही देर में। अनदर फिल्म दैट इज ड्यू फॉर रिलीज, वो भी क्लैश हो रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ, और वो है अजय देवगन की फिल्म मैदान। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको घर पे बैठे रहना है, चिल करना है, वीकेंड पर क्या देखना है ओटीटी पर, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो ऑल ऑफ दिस कमिंग अप फॉर यू ऑन द शो। लेकिन पहले शुरू करते हैं विद अ सुपर डुपर हिट सॉन्ग। सो स्टे ट्यून्ड। दिस इज गो एमएमटी रेडियो। मैं हूँ आरजे रूबी। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। Hi, this is Adhiraj and you're listening to Go MMT Radio. Head, set, go. मज़ा आ गया ना गाना सुनकर। आप सुन रहे हैं गो एमएमटी रेडियो। मैं हूँ आरजे रूबी और टू बिग फिल्म्स अप फॉर रिलीज। ईद रिलीज़ है बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान। तो अजय देवगन की फिल्म जो है मैदान, उसे पास किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से। दे गॉट अ UA सर्टिफिकेट विद 0 कट्स। लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी सर्टिफिकेशन मिला, UA रेटिंग मिला है, लेकिन उन्हें कुछ मॉडिफिकेशंस करने को कहा गया है। जैसे कि 14 seconds ऑफ विजुअल्स वर ब्लर्ड इन 3 different scenes and around 57 minutes a scene was reduced by 19 seconds. मतलब 25% of that scene was reduced. Exactly reason क्या है ये पता नहीं। and और एक जगह पे जहाँ पे liquor has been consumed वहाँ पे disclaimer add करने को कहा गया है। So these were the changes and this is what बड़े मियाँ छोटे मियाँ had to work on and then they had to submit it again ताकि वो इस फिल्म को ईद रिलीज कर सकें। That is on the 10th of April. अब जब अली अब्बास जी से पूछा गया कि यार 2 फिल्म्स रिलीज हो रही है, क्लैश हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर, आपको क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि बड़े दिनों के बाद 2 फिल्में रिलीज हो रही है, इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, तो पीपल शुड be able to watch these films and should go and watch both the films क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद people are excited to go back to the theaters और इसी बहाने दोनों फिल्में देखनी चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो कोविड के बाद we've kind of become a little lazy, right? And unless and until we have something very exciting, थिएटर जाने का मन नहीं करता। घर बैठे बैठे आराम से फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखने का I think we've got used to that, right? तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, all eyes on this film क्योंकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है इस फिल्म में and you can imagine it's going to be a great film with lots of action and comedy जिसके अक्षय कुमार is known of, right? Everybody knows that जब अक्षय कुमार है तो वहाँ पे there's going to be great action and great comedy. वैसे the film is all about to release लेकिन इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं यशु भगनानी, उन्होंने एक वीडियो डाला है सोशल मीडिया पर। वो एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे और उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है ना कमाल कर देगी बॉक्स ऑफिस पर और ईजिली 1100 करोड़ तो ये कमा लेगी वर्ल्ड वाइड। अब जैसे ही उन्होंने ये वीडियो डाला ना, बहुत सारे लोग इन्हें ट्रोल करने लग गए और उन्होंने कहा कि द प्रोड्यूसर इज जस्ट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, Crossing 1,000 crores is not like a piece of cake, right? आसान नहीं है यार। सिर्फ 6 Indian films have done it. दंगल, बाहुबली 2, RRR, KGF 2, पठान एंड जवान। अब
these films have done it, and अगर आपको 1000 crores क्रॉस करना है ओवरसीज इन अ मार्केट लाइक हाउ इट इज टुडे, तब तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एंड फिल्म हैज टू बी सुपर डुपर हिट एंड हैज टू बी अमेजिंग. अगर देखा जाए तो एनिमल, द रीसेंट फिल्म विच ऑल्सो वॉज गुड, लोगों को पसंद आई थी, बट इवन दैट मूवी कुड नॉट क्रॉस 1000 crores. अब ऑब्वियसली द टीम इज बीइंग ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया, बट मुझे ये लगता है कि कम ऑन, जब हम लोग भी एग्जाम देने जाते हैं, जब हम वी राइट आवर एग्जाम्स एंड व्हेन वी कम बैक, हम भी तो कैलकुलेशन करते थे ना कि अच्छा 90 मार्क्स मिलेगा, अच्छा 50 मार्क्स मिलेगा, यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू डू दिस सो वेल, मुझे डिस्टिंक्शन मिलेगा. बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट हैपेंस इज व्हाट वी सी लेटर यार. लेकिन saying something about the work you have done and जो मेहनत आपने की है, अगर आप इसके बारे में कुछ कहते हो तो I don't think there's anything wrong in it, right? And I don't think कि लोगों को they should take offense of it and troll him for what he said or for a statement that he made. Gears to Ajay Devgan from Bade Miyan Chote Miyan. Now let's talk about another film that everyone's excited about, and personally मैं इस फिल्म को लेकर काफ़ी excited हूँ. इस फिल्म में है अजय देवगन and उनके बर्थडे पर the final trailer was unveiled, and इस फिल्म में अजय देवगन is playing the role of a former football coach सैयद अब्दुल रहीम. और जैसे मैंने कहा, ये फिल्म भी होगी ईद रिलीज. It's going to be out on the 10th of April, and I'm hoping कि इस फिल्म के साथ लोग थिएटर जाना शुरू कर दे, you know. But talking about the role, अजय देवगन से जब पूछा गया about this character, तो उन्होंने कहा कि it's not just a great story, but he also said कि ऐसा कुछ हुआ था हिस्ट्री में और हमारे कंट्री में, he never knew about it, and football had reached its peak not only because of one man but all these players. And he says कि कैसे the course of football in 50s and 60s had changed, and everything about this film is very exciting. कि कैसे he picks people and he changes the way India looked at football. So a lot of excitement over this film, or I guess that is one of the reasons why jaise hi advance booking started, Maidan has sold over 3,000 tickets already. Like, you know, they've already made about 6.45 lakhs even before the film is out. So obviously मुझे लगता है कि this movie is also going to do very, very well, and especially for those who always have enjoyed Ajay Devgan's performance and who've enjoyed football या फिर any kind of sport related films, तो मुझे लगता है कि this movie is going to do well again. चलिए let's get on to a song. और जब अजय देवगन की बात हो रही है, तो since it was his birthday recently, wishing him very happy belated birthday, and to all Ajay Devgan fans, here's a song for you. So इतनी देर तक we were talking about the big releases, we were talking about going back to the theatre. लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो वीकेंड पर कुछ नहीं करना चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते, you know, कभी कभार just to get out of the house, तैयार होके जाना feels so lazy, right? Like the entire week हम लोग बाहर रहते हैं, तैयार व्यार होते हैं, वीकेंड पर दिल करता है कि बस घर बैठे अच्छा खाना खाएं एंड सोफा पे या काउच पर लेटे रहें और बस टीवी देखें, बैक टू बैक बिंज वॉच. तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ टॉप 5 रिलीजेस, OTT रिलीजेस दिस वीक. लेट्स स्टार्ट विद फेरे, जो एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है. इट इज़ डायरेक्टेड बाय सौमेंद्र उपाधि एंड इट फीचर्स एलेजा अग्निहोत्री, एंड इस फिल्म में रोनित रॉय, साहिल मेहता भी हैं, और ये एक्चुअली इज़ एन ऑफिशियल रीमेक ऑफ द 2017 थाई मूवी कॉल्ड बैड जीनियस. ये जो फिल्म है, इट वॉज ऑल्सो प्रीमियर्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एंड ये रिलीज हुआ था थिएट्रिकली ऑन 24 नवंबर 2023. आप इसे कहाँ देख सकते हैं? यू कैन वॉच इट ऑन Z5. द नेक्स्ट फिल्म इज मंजुमल बॉयज. ये एक मलयालम लैंग्वेज सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है. इट्स डायरेक्टेड बाय चिदम्बरम. दिस फिल्म फीचर्स सौबिन साहिर, श्रीनाथ भासी, बालू वर्गीस एंड गोपीनाथ एंड गणपति पोडुवाल. और ये फिल्म एक्चुअली इज अबाउट अ ट्रू इंसिडेंट दैट हैपेंड इन 2006, जहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, दे केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन मंजुमल, जो कोचिन के आसपास है, एंड दे डिसाइड टू स्पेंड अ वेकेशन इन कोडाईकनाल. तो ये आप कहाँ देख सकते हैं? Z5 पर. यू नो, आई पर्सनली फील कि जो मलयालम फिल्म्स है, जो साउथ इंडियन फिल्म्स है, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट डिफरेंट, एंड अच्छा लगता है. देयर इज लाइक अ स्टोरी लाइन टू इट. अगर आप समझ सकते हैं तो ग्रेट, वरना सबटाइटल्स के साथ यू कैन डेफिनेटली वॉच इट. एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट OTT हैज डन, राइट? वी गॉट एक्सपोज टू watching a lot of different kind of films and different language films as well. Just imagine
इमेजिन हम कभी थिएटर नहीं जाते to watch a film जिसका language हमें समझ ना आए, right? We would never do that. But OTT की वजह से that's become a possibility, and strangely, a lot of people have started enjoying it as well. The next one we have to talk about is the film called Scoop. It's actually an upcoming British biographical drama which stars Gillian Anderson and Billie Piper. It's directed by Philip Martin, and it's actually a dramatic retelling of the process of securing the 2019 BBC television interview of Prince Andrew by journalist Emily. तो ये जो फिल्म है इसे आप Netflix पर देख सकते हैं. The next one that's on the list is Parasite the Grey. It's an upcoming South Korean sci-fi horror television series which is written and directed by Yong Sang-ho. I hope I've got the pronunciation right, but there are people who are crazy about such kind of films. तो ये भी रिलीज होने वाली है Netflix पर. And the last one on my list is an Indian family drama called Family Aajkal. Basically ये दिल्ली में है, and you know the story is all about the bustling city, and you know it's like an emotional roller coaster जहाँ पे family life को लेकर there are highs and lows. और इस फिल्म में है पूर्वा अरोरा, लेट नितेश पांडे, सोनाली सचदेव and मकसूद अख्तर, and ये आप देख सकते हैं सोनी लिव पर. तो चलिए इसी के साथ अब we've come to the end of the show. मुलाकात होगी आपसे on Monday. तब तक के लिए have a fantastic Friday and have a fabulous weekend ahead. नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे बरसे बरसे, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आवन किया नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे बरसे बरसे. Hi, this is Sunita from B2B and Affiliates team, and you are listening to Go MMT Radio. Head, set, go! To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn, and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.